हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं शिक्षा पाठ का सारांश लेकर आ गई हूँ और साथ ही साथ लेखक परिचय भी बता रही हूँ। ठीक है, तो लेखक परिचय और सारांश मिला के कुल हिसाब से अगर एक चैप्टर से वेटेज देखें तो एक चैप्टर से आपका वेटेज 7 मार्क्स से 8 मार्क्स तक का रहता है। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स। अगर आप सभी चैप्टर्स का सारांश देख लेते हो तो 5 मार्क्स तो आप लोगों का अभी से ही क्लियर रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो, बाद में आप लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए अभी ही आप लोग सारांश ये सब कुछ पढ़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। और शिक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को भी शिक्षा पाठ से जुड़ी हर एक चीज़ को समझना अनिवार्य है। ठीक है, तो लेखक परिचय क्या है, कौन है लेखक? जी कृष्णमूर्ति। इन्हें जद्दू कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, निवास स्थान इनका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जे कृष्णमूर्ति की माता जी का नाम संजीवमा था। ठीक है, और नारायण जिद्दू जो है इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक और शिक्षा मनीषी एवं वो एक संत भी थे। तो देखिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति यानी कि जे कृष्णमूर्ति के बारे में आप लोगों को इतना सब चीज़ 1 to 1 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का आप लोगों के परीक्षा में रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों का ये प्रश्न जो है वो लॉन्ग में रहेगा। ठीक है, लॉन्ग में, और ये सारे प्रश्न जो है वो शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग सारांश देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सारांश क्या है? सारांश जो है शिक्षा पाठ का, शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है। इस पाठ में उन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है वो एक सिर्फ व्यवसाय का साधन ही नहीं है, वह मानव के जीवन का उत्तरण का महत्वपूर्ण साधन है। उसके माध्यम से जीवन का सत्य तथा जीवन जीने के प्रणाली का आभास होता है। वे कहते हैं कि चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, शिक्षा का उद्देश्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये ना तो टीचर को आज तक पता है, ना ही स्टूडेंट को। बस इतना पता है कि वह जीविका कमाने का साधन बना रखे है। यानी कि जीविका कमाने का साधन क्या? कि शिक्षा से हम पैसे कमाएंगे, किसी को पढ़ाकर हम पैसे कमाएंगे। आज की जनरेशन में, या फिर कहे तो आज के जो टीचर होते हैं, पहले के भी टीचर ऐसे होते थे कि शिक्षा एक ऐसा उनका पैशन हो चुका था जिसके माध्यम से वो पैसा कमा सके। तो ये जद्दू कृष्णमूर्ति जो है वो यही कह रहे हैं कि यह जो है शिक्षा जो है वो जीविका कमाने का साधन हो चुका है। जीवन विलक्षण है, असीम है, अगाध है। माना कि शिक्षा जीवन लक्ष्य से भटक गई है, अपने लक्ष्य से भटक गई है शिक्षा। पक्षी, फूल, वृक्ष या आकाश के सितारे, सरिताएं आदि सब हमारा जीवन है। ये सब कुछ हमारा जीवन है। जीवन समुदाय, जातियों और देश का पारस्परिक सत्य संघर्ष है, क्योंकि जीवन ही धर्म है। यह बड़ा दृढ़ है, मतलब कि जीवन ही धर्म है। जीवन मन की दबी ढंगी भावनाएं भी हैं। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता, चिंताएं आदि भी जीवन ही है। शिक्षा ही सबका अनावरण करती है। शिक्षा ही सबका जो है वो अनावरण करती, यानी कि शिक्षा ही सब चीज़ों को जीना सिखाती है। ठीक है, तो जीवन जो है वो सफलताएं, चिंताएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ जो है वो जीवन ही तो है। जीवन में ही तो ये सब कुछ है। ठीक है, शिक्षा ही हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रकृतियों को समझने में सहायक होती है। जैसे देखिए, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में अनंत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना।
एक चीज़ें नहीं, कईयों हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को जानते हैं उस चीज़ को हम अपने घर में उपयोग करते हैं। जिस चीज़ को हम लोग नहीं जानते हैं उस चीज़ का हम लोग उपयोग ही नहीं करते, उस चीज़ को हम लोग खरीद कर भी नहीं लाते हैं घर में। तो जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो तब तक हम उसे उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जीवन की जो भी प्रक्रिया है, जितने भी चीज़ें हैं, सामान हैं, उन सब की ज्ञान ही शिक्षा है, शिक्षा भी वही है, ठीक है। उनकी मान्यता ही है कि व्यक्ति को बचपन से ही ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ वह भय का जो है वो लेस मात्रा भी ना हो। लेस मात्रा यानी कि कम, थोड़ा सा भी भय जो है वो नहीं होना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उन सबको ऐसे वातावरण में रखें, ऐसी शिक्षा दें कि उन्हें भय से एकदम दूर रखा जाए। भय व्यक्ति में कुंठा जगा देती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं को दबा दिया जाता है। महत्वाकांक्षाएं, जो भी उसका जो मन होता है, जो भी उनको करने का इच्छा होता है अपने जीवन में, जो भी उसका पैशन होता है, वो जो भय है वो उसे दबा देते हैं, क्योंकि डर लगता है उन्हें कि ये ऐसा करूँगा, अगर क्योंकि अगर ऐसा करूँगा जो कि घर वाले को पसंद नहीं है, तो वो महत्वाकांक्षाएँ, मतलब वो डर के कारण वो हमारे अंदर जो भी शक्ति है, जो भी हमें पावर है, वो हमारे छुप जाती हैं और वो कहीं विलुप्त हो जाती है। यानी कि अगर आपको क्रिकेट में मन है लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, आपको पढ़ना है, क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलना है, तो ये जो है वो डर के कारण हमारा जो आगे का जो भी टैलेंट दिखने वाला था वो छुप चुका है। तो महत्वाकांक्षाएँ भी दबा दिया जाता है भय के कारण, और भय जो है वो अगर आ गया किसी व्यक्ति में तो शिक्षा उसमें ना के बराबर है। शिक्षा है तो आप कहीं पे भी बोल सकते हो, बोलोगे तभी लोग आपको शिक्षित मानेंगे। किसी चीज़ से नहीं डरोगे तभी आपको शिक्षित मानेंगे। समझ रहे हो? उनके अनुसार मेधा वह शक्ति है जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकते हैं। मतलब कि भय के बिना ही हम स्वतंत्र पूर्वक किसी भी चीज़ों को सोच सकते हैं, उसे कर सकते हैं। सही, यही सत्य और वास्तविकता की खोज का साधन भी है। मतलब कि सत्य और वास्तविकता को खोजना यही तो साधन है जहाँ पे आपको भय नहीं है, डर नहीं है, बिना निर्भय होकर आप किसी भी चीज़ों को कर रहे हो। भय सर्वत्र सामान्य है, यह दुनिया वकीलों, सैनिकों और सिपाहियों की ही है। अतः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी के विरोध में खड़ा है, वह किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है, वह संघर्ष भी कर रहा है, वह प्रतिष्ठा, सम्मान, शांति तथा आराम पाना चाहता है। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में वकील, सैनिक, सिपाही, ये सब कहाँ से बना है? जब वो शिक्षित हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। पढ़े लिखे हो, उसकी पहचान आपको हर जगह दिखानी चाहिए, ठीक है? तभी वो पढ़ा लिखा माना जाता है। सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होता, वो हर क्षेत्र में वो शिक्षित नज़र आना चाहिए। शिक्षित नज़र आने का पहचान प्रतीक होना चाहिए, ठीक है? अब जो भी आजकल के जनरेशन में क्या है कि हर कोई एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, हर कोई एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। वो किसी तरह जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई अपने से ऊंचे स्थान पर जाना चाहता है। तो यह जो संघर्ष है, ये संघर्ष भी कर रहा है तो किस चीज़ के लिए कर रहा है? प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, शांति के लिए, आराम पाना चाहता है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए कर रहा है ना। तो ये कार्य जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। आप शांति, सुकून तलाश कर रहे हो तो ये कहाँ से होगा? जब आप शिक्षित होगे तभी होगा, वरना दोनों ही अनपढ़ रहोगे, दोनों ही लड़ाई का बुद्धि रहेगा तो कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो वो तो लड़ाई का और घर होगा, है ना। तो यही था इस पाठ में आपको शिक्षा के बारे में बताया जा रहा था कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी ले लेना ही शिक्षा नहीं होता है, लेकिन शिक्षा में जितने भी
इस दुनिया में जितना भी कार्य है उस जगह पे आपको शिक्षित होने का प्रमाण प्रतीक देना होगा। बिना भय के, बिना निर्भय, बिना किसी डर के आपको हर एक जगह पे, हर फील्ड में काम करना होगा। किसी से भी बिना डरे आपको हर चीज़ करना होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? डरना नहीं है, सबके सामने खुलकर बोलना है। जो भी होगा यही दुनिया है, यहीं पे रहना है, यहीं पे उन्हें भी रहना है, आपको भी रहना है। ठीक है, डरना नहीं है, डर कर उसको सामना करना है किसी भी चीज़ों को। समझ गए? शिक्षा का मतलब यही होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और इससे जुड़ी जितने भी तमाम सवाल बनेंगे वो सब कुछ करवाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।